जाओ, ये माइक लेके मत घूमो, सुबह से घूम रहे हो, कल परसों से यहाँ से जाओ, अब यहाँ पे मत आना माइक लेके, बस बिल्डोजर लेके आना हो तो। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है, मेरे भाई को सर इंसाफ चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए प्लीज। हिंदू अगर अपनी पे आ गया ना तो सबको भस्म कर देगा यहाँ। जैसे योगी जी के राज में होता है इनकाउंटर, आज यहाँ भी हो जाए दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी से बस इतना ही अनुरोध करते हैं। बता रहे पहलवान कहाँ गया, अरे पहलवान कहाँ गया, कौन बोलेगा मुझे वो पहलवान, ये बताओ ना। जितना ये भाईचारा दिखाते हैं ना सर, कोई भाईचारा नहीं है, ये सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हमें हिंदुओं पे वार करने का इनको मौका मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त उत्तम नगर की जे कॉलोनी में है, जहां पर तरुण नाम के युवक की हत्या कर दी थी। यही मौका वारदात है और यही सेकंड फ्लोर था जहां से वो बच्ची के हाथ से गुब्बारा छूट गया या नीचे गिर गया और यहां से वो जो महिला जा रही थी उस पर छींटे लग गई या उस पर रंग गिर गया, बस इतनी सी बात है। और महिला की उम्र 50 साल से है। प्लेन पानी का ही था जी। अच्छा, रंग नहीं था उसमें? नहीं, कोई रंग नहीं था। कोई पानी गिरने के बाद बस जी बस क्या हुआ था आप बताइए। वो गुब्बारा गिरा तो वो मतलब मार तो अपने ताऊ के रही थी। अच्छा। पर वो ना तो ताऊ के लगा ना उस महिला के लगा, वो जमीन पे गिरा। जमीन पे गिरा तो थोड़ा सा पानी उछला तो उछल के बस उस पर छींटे आए हैं जी। तो इसी बात को लेकर वो झगड़ा करने लगे तो हमने अच्छा शुरू हो गई दूसरा हाँ गाली उली देने लगे, तुम मर जाओ, तुम्हें बोला उल्टे सीधे बोलने लगे। तो मैं तो उधर आगे रहता हूँ। अच्छा। ये हमारे एक्चुअल में चाचा का घर है, तो हमने तो यही था कि भाई दोनों को समझा बुझा के मामला शांत करा दिया जाए और हमारा कोई इसमें कोई मैटर नहीं था। तो हमने तो उनको, हमारे चाचा के बच्चों को भी समझा दिया कि चलो यार कोई बात नहीं, त्योहार का दिन है, शांति से बैठो। उनको भी कहा कि कोई बात नहीं, बच्ची से गलती होगी, उसके लिए हम माफी मांग लेते हैं और उसको भी डांट देंगे। पर वो मानी नहीं। बोला कि हम सॉरी बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर वो अपने परिवार वालों को बुला लीजिए और वो मारपीट करने लगे। उन्होंने हमारे परिवार के 7-8 लोगों को मारा जी, उसमें लेडीज भी शामिल है जी। घर में घुस तक मारा जी। वो मतलब उसी घटना के तुरंत बाद? हाँ जी, उसी के बाद फिर वो बंदे ज़्यादा आ गए थे। फिर हम थोड़ा अपने घर में बैठ के, मैं कहा बाहर निकलेंगे तो हमें और ज़्यादा चोटें आ जाएंगी। तो हम शांति से बैठ गए थे और हम अपने घर में बैठे थे और हमें बाहर का कुछ नहीं पता था, मामला शांत हो चुका था। फिर वो हमारा भतीजा होली सेलिब्रेट करके अपने फ्रेंडों के पास से घर आ रहा था बुलेट पे और गली के कोने पे ही पहुंचा था वो। उधर अच्छा, उसको पता था कि झगड़ा हो चुका? नहीं, उसे नहीं पता था, वो तो यहाँ तक ही पहुंचा था। अच्छा, बुलेट पर होली सेलिब्रेशन के बाद तरुण वापस आ रहा था। यहाँ की बात है, यहाँ पर आया था। पर वो जब वो सारे घेर लिए और उसको वो गिराया तो बुलेट समेत, बुलेट इधर गिरे और वो इधर गिरा। उसको गिरते ही उसके ऊपर उन्होंने डंडों से, लठ से और ये बेट से, लोहे की रोड से, जीआई पाइप वगैरह से उस पर हमला बोल दिया जी। और जब तक वो पूरी तरह से बेहोश हो गया, उसके बाद भी उन्होंने एक वो ली सिल्ली और उसकी छाती पे मारी है जी। हाँ, फिर उसके बाद हमें किसी ने बताया कि आपका ऐसे ऐसे बेटा बेहोश पड़ा हुआ बाहर। तो हम फिर भाग के आए जी, फिर उसे उठा के हॉस्पिटल लेके गए, पर वो बच नहीं पाया जी। यहीं से उठाई थी? अब सिल्ली हमें भी नहीं पता, हम या पहले से प्लान करके लाए थे? अब वो लेके ही आए होंगे, मतलब कि हमें भी नहीं पता कहाँ से क्या हुआ। कितने लोग थे? वो कम से कम 50-60 लोग थे, पर जो उस समय हम मारे हैं वो कम से कम 15-20 थे जी। वो और बाकी घेरा बना के कर रखे थे कि कोई बीच बचाव करना है तो उनको रोक सके। अच्छा, तो कुछ लोग उनको रोक भी रहे थे, अगर बीच बचाव करने आ रहे थे उनको रोक भी रहे थे? उनके ऊपर भी अच्छा। चला रहे थे वो, तो डंडे के जो आ रहे थे तो कोई पास ही नहीं आ पा रहा था उनके। हाँ। तो कई लोगों को घेर के मारा, तरुण को मारा, तो फिर परिवार से लोग आए थे यहाँ पर? नहीं, परिवार को वालों को तो पता ही नहीं चला। इधर जैसे कोई लोग चल फिर रहे होंगे, खड़े होंगे, उनको, हमारे को तो लास्ट में जब वो मार के चले गए तब पता लगा कि किसी ने जाके हमें बताया, तब जाके हम आए हैं जी। हमें पहले पता होता तो जी हम भी आते तो इतनी परेशानी नहीं आने देते कि हम अपने बच्चे को जाने नहीं देते, चाहे हमारे भी चोटें लगती जो भी होता, पर हमारे बच्चे को हम बचाते जी। तो उसकी क्या गलती थी? तरुण को क्यों मारा? वजह क्या उसकी? जी ऐसे है जी, वो शरीर में भी लंबा चौड़ा था जी और उसका वजह से वो अपना खौफ फैला नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो पूरी कॉलोनी में खौफ फैला के रहना चाहते हैं। उनकी शुरू से यही मेंटिलिटी है। अच्छा। हाँ, कि पूरे कॉलोनी में लोग हमसे डर के रहे, हम खौफ कर फैला के रखे और हम आतंक फैलाए पूरी कॉलोनी में। बस वो उसी से को कि उसका शरीर अच्छा था, लंबा चौड़ा था, 6 फुट हाइट थी और जिम वगैरह जाता था और शरीर सॉलिड था उसका। तो वो थे उसके, वो हमें भी कई बार कहता था कि ये मेरे को घूर घूर के देखते और मेरे से चिढ़ते। हमने कहा क्या होने दे, तुझे हमें क्या परेशानी है, तुझे क्या छोड़। पर वो बस कई दिनों से उसके थे जी टारगेट पे और वो उस दिन उसको मौका मिल गया और उस मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाकर उसको टारगेट किलिंग कर दीजिए उसके।
तो उसका तो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था कोई, नहीं। सिर्फ उसको तो क्योंकि रंजिश पहले रखी हुई थी दिमाग में, तो उस वजह से उसको हाँ जी टारगेट किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये उस तो आप क्या चाहते हैं? यही अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जी इनका एनकाउंटर करा जाए और इनके घर को बुलडोजर से गिराया जाए, ताकि ये किसी के साथ और किसी का बच्चा अपनी जान ना गंवाए। क्योंकि पहले भी कई ये कहते हैं अब नहीं करेंगे, कई बार केस करके ये राजीनामा कर चुके हैं, पर फिर थोड़े दिन तो शांत रहते हैं, फिर दोबारा वही हरकतें कई बार कर चुके हैं इस तरीके? बिल्कुल कर चुके हैं जी, ये ऐसे बहुत कर चुके हैं। यहाँ के जो काउंसलर है उनके परिवार के साथ भी कर चुके हैं ये। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। दबंग है, पैसे की पावर है कि बाहुबल पैसे की है? भी पावर है और थोड़ा दबंग भी है जी, तो थोड़ा बैक भी है इनकी। तो ये उसी चीज़ का मतलब कि ये दहशत फैला के रखना चाहते हैं जी इधर लोगों में, कि लोग अब सारे हमसे डर के रहे और हम अपनी मनमर्जी करें और हम आतंक फैला के रखें जी। तो सुन लिया आपने, तरुण के चाचा बता रहे कि ये लोग दबंगई और पैसे के बल पर इस पूरे इलाके में खौफ पैदा करना चाहते थे, लेकिन तरुण एक लंबा तकड़ा लड़का था, वो इनके खौफ के रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा था, इसीलिए उसको लगातार ये टारगेट कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं अलग अलग दिल्ली के इलाकों से, जिनका कहना था कि जिस तरह का कारनामा यहाँ पर हुआ है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और पीड़ित परिवार के घर के बाहर यहाँ देख सकते हैं महिलाओं का तांता लगा है, बड़ी संख्या में महिला यहाँ पर आ रही हैं। 4-5 घर है, तो इसी लेडीज ने मरवाया। ये नहीं बोलती ना, वो लड़का नहीं मरता, अपने भाइयों से मरवाया है उसने। इसने क्या कहा? इन्होंने छोटे से विवाद को इतना बड़ा बना दिया, एक पानी के गुब्बारे की वजह से इन लोगों ने छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना दिया कि हमारे रमजान चल रहे हैं, हम पाक महीने में ये वो, छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना के मामला बहुत शांति से सरल से खत्म हो चुका था। लेकिन उन लोगों ने मेरे भाई को धोखे से मारा है बाहर। सारे लोगों ने इनके इस घर से, उस घर से, पीछे घर से, उससे पीछे वाली गली से सारे लड़कों ने मिलकर उसको अकेले मारा रोड पर। ये घटना तो दिन की वो जो रंग सर की ये रात की, दिन में सब कुछ ठीक ठाक था, रात में ये घटना शुरू हुई है 11-11:30 बजे के करीब। ज्यादा मातम बिगड़ने की वजह से हमने पुलिस को भी फोन किया। पुलिस कब आती है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है। रात को 12:30-1 बजे पुलिस आती है, लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया है। केवल वहाँ के जो ईंट रोड़े उन्होंने भगाए थे, वो उनकी फोटो वोटो खींच के वो सब लेके गए। उसके बाद पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। मेरे भाई को सर इंसाफ चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज बुलडोजर चलवा दो, ये 6-7 मकान गिरवा दो, तब तसल्ली हो जाएगी। इनके मकानों को सील लगवा दो, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, अब कोई कट्टर नहीं रहेगा यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इन लोगों ने हमारे भाई को मार दिया, हमें कोई नहीं चाहिए। बस अब इन लोगों को जितना ये भाईचारा दिखाते हैं ना सर, कोई भाईचारा नहीं है। ये सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हमें हिंदुओं पे वार करने का इनको मौका मिले। इतनी सी छोटी सी बात का इन्होंने इतना बड़ा इशू बनाया। सर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। लेडी ने क्या कहा? मतलब ये सिर्फ कहने की बात है, देखो कि रमजान में किसी को नहीं मारते हैं, पीटते हैं, ये सिर्फ इनका एक अंदरूनी विश्वास है, ठीक है। ये कहते ना मन में पाप है, सब कुछ इनका वैसा ही है, लेकिन ये लोग हमारे ही एरिया में रह के हमें ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू इलाके में रह के और हिंदू को ही मार रहे हैं। अच्छा, ये घटना जो गुब्बारा बच्ची के वो किस टाइम की बात होगी? सर ये करीबन शाम की बात है, ठीक है। उस टाइम सारी बातें सॉल्व हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। लड़की मतलब उन लोगों ने माफी भी मांग ली थी कि चलो कोई बात नहीं, जो गलती से हो गया बच्चे से, ठीक है। लेकिन ये जो औरत है ना, इस औरत ने इस बात को इतना बढ़ावा दिया, इसने शांत नहीं होने दिया। लेकिन मेरा भाई जब रात को अपने दोस्तों के साथ होली खेल के आता है, तो उसको बाहर की बाहर ये लोग इतना बुरा मारते हैं। मेरी ताई जी के घर में घुस के उनको इतना बुरा मारा है, मेरे ताऊ जी को मारा है, मेरी ताई जी के कपड़े वपड़े सब इन्होंने फाड़ दिए थे। हमारे सबके घरों में इन लोगों ने कुंडियाँ लगाई है ताकि हम लोग बाहर ना जा पाए। इन्होंने मेरे भाई को बहुत बुरा मारा है सर। बाहर से कुंडियां लगा दी थी? हाँ जी, अपने अपने जैसे हमारे ये घर है ना, सब में कुंडियाँ लगा दी और तब उसको मारा गया है। कोई बचा ही नहीं पाएगा, कुंडी लगा दी ना। हम सब, मेरे भाई सब तो अंदर बंद हो गए और वो लोग सारे बेट से, लोहे से, सरिये से, ईंटों से, और सिल्ली नहीं होती ये वाली, इनसे वो बेहोश हो गए। बंदूकें, चक्कू वगैरह A to Z चीजें सारी इनके घर में मौजूद मिलेगी, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सिर्फ लोगों को काटने का काम करते हैं, क्योंकि ये शुरू से बकरे ये सब काटते हैं। तो इनको हिंदू को में भी सर कोई वो नहीं फर्क पड़ता। उस लड़के को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा झगड़ा हो रहा है। उस लड़के को कुछ भी नहीं पता था, वो सिर्फ अपने काम से आया,
अपने होली खेल के आया अपने दोस्तों के साथ, उसको यही नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये भी नहीं पता था उसको? नहीं सर, ये आपसे रंजिश का मामला है। इन लोगों ने फायदा उठाया है, अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने मेरे भाई को टारगेट बनाया है। फिर सोच लेना, सरकार देखती रह जाएगी। ये बात आगे पहुंच जानी चाहिए बस। अब बच्चे हैं ना हमारे, बहुत हो चुके हैं परेशान। अब नहीं जा सकते हम इनको, या तो बिल्डोजर आ जाए अभी, नहीं तो फिर है ना किसी को नहीं बोलेंगे हम, कुछ भी अपने आप करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक तो गया, हम भी चले जाएंगे, यही होगा ना। यही चाहती है सरकार, सरकार यही चाहती है हिंदू मरे मुस्लिम का हो सबका वास यहाँ पे, है ना। सरकार यही चाहती है ना। अब सरकार को हम दिखाएंगे फिर, या तो बिल्डोजर ले आए या तो बिल्डोजर आ जाए बस। अब यही मांग है, क्योंकि हमारा तो गया है। अब या तो इनके मकान तोड़ो पहले, क्योंकि बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से सारे, जाओ। ये माइक लेके मत घूमो, सुबह से घूम रहे हो, कल परसों से यहाँ से जाओ। अब यहाँ पे मत आना माइक लेके, बस बिल्डोजर लेके आना। आओ तो बिल्डोजर लेके आना, नहीं तो मत आना अब यहाँ पे, यहाँ मत आना बस। अब बिल्डोजर लेके आना। अगर हम अपनी पे आ गए ना तो बोलना मत कि इन्होंने क्या किया। ये हिंदू अगर अपनी पे आ गया ना तो सबको भस्म कर देगा यहाँ बस। या तो बिल्डोजर ले आओ। क्या लगती है जरूर? चाची हूँ मैं, उसकी चाची है, हमारा लाल गया ना, या तो बिल्डोजर ले आओ अब बस। ये ना वीडियो मत बनाओ, वीडियो बना के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रही सरकार भी, सब बस। जाओ, बाद में मत बोलना तुमने क्या किया, क्योंकि हमने 24 घंटे से ज्यादा टाइम दे दिया सरकार को, अभी तक बिल्डोजर नहीं आया इस गली में, है ना। अब ज्यादा नहीं दे सकते, हमारे और भी बच्चे, सबको खतरा हमारे को, खतरा हमारे को बस। और खतरा निशान कर सकते हम। या तो अभी बिल्डोजर आ जाए, इनके मकानों पे अभी चढ़ जाए, तब तसल्ली होगी थोड़ी सी तो। और बाकी उन्हों को पकड़ के हमारे सामने मारोगे ना जब, कर दो। अब इस गली में नहीं रहेंगे ये, इनका मकान तोड़ो, अभी तोड़ो। अगर अभी नहीं आया ना बिल्डोजर तो हम कुछ भी कर देंगे बस। वो तो चाहिए। हाँ जी, भाई हैं हाँ जी, मैं भाई हूँ, उसका दोस्त हूँ, भाई हूँ, एक ही बात है। बट वो मेरे, कौन देखेगा उसे? अब ये बताओ, कहाँ से देखूँ मैं उसे? है जिम में, मैं जिम जाता था, जिम जाते ही मेरे से बोलता था, अरे पहलवान कहाँ गया, अरे पहलवान कहाँ गया। कौन बोलेगा मुझे वो पहलवान? ये बताओ ना, कोई है कोई बोलने के लिए? सबने तो अपना टाइम पास करना है अपना। बस एक छोटे से बच्चे की गलती की वजह से, एक छोटे बच्चे ने सिर्फ उसके पानी चला गया था उस औरत पे, उस औरत ने पूरा काम करवा दिया, हमारा भाई छीन लिया हमसे। क्या कहा उस औरत ने? क्या करा क्या उसने? उस टाइम मैं यहाँ मौजूद नहीं था, उस टाइम मैं अपने घर था, मैं मौजूद नहीं था उस टाइम पे। क्या कर दिया उसने? क्या कहा फिर? कैसे ऑर्गेनाइज किया पूरा मामला? ऑर्गेनाइज ऐसे हुआ, उसने अपनी फैमिली में जाके चिल्लावा कराया, वहाँ से वो सारे लड़के आए हैं। हमारा भाई आया ही था जिम से ही, उसको आते ही मारने स्टार्ट करा, उसके सर पे बैट मारे और वो लड़के मार दिए। बस हम इतना ही चाहते हैं कि जैसे योगी जी के राज में होता है इनकाउंटर, आज यहाँ भी हो जाए दिल्ली में। रेखा गुप्ता जी से बस इतना ही अनुरोध करते हैं। जय श्री राम। देखिए, परिवार लगातार तो गुस्सा इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो घेर कर उस बच्चे को मारा गया है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी बच्ची ने होली के दिन अगर रंग लगा भी दिया या गलती से लग गया तो उसकी सज़ा एक युवा को कैसे मिल सकती है। और ये परिवार है, पीड़ित परिवार, बहुत ज़्यादा गुस्से में, किसी तरह से भी इस बात को लेकर मानने को तैयार नहीं है कि कानून अपने समय से अपने टाइम से काम करेगा। लेकिन इनका ये कहना था कि मीडिया वाले से भी यही कह रहे हैं कि आप तभी आना जब बुलडोजर लेकर आना, जब तक तरुण के न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनको सब्र नहीं आएगा, तब तक उनको शांति नहीं पड़ेगी। ये घर है, आप देख सकते हैं, बाहर भी एक घर है, ये 2-3 घर हैं जो आरोपी परिवार के हैं, जो यहाँ से इस समय बताए जा रहे हैं कि फरार हैं। हालांकि इनका ये कहना था कि ये लोग यहीं छुपे हुए हैं। तो ये इस समय जो है उत्तम नगर ईस्ट जे कॉलोनी की स्थिति है। लोगों का गुस्सा फट पड़ा है, जो गाड़ियाँ यहाँ से हटाई गई है उसको लेकर गुस्सा था कि गाड़ी क्यों सेव की जा रही है, जब आरोपी फरार हैं तो इनको भी नष्ट किया जाए।